प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी और आइनी बहरान के हवाले से। सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीकुल फारूक साहब, चूँकि इमरान इससे पहले शादाब कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब के हवाले से मकबूलियत अपनी जगह, चीज़ें डायलॉग का जो जिक्र आप कह रहे थे, जमात चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठने को तैयार नहीं है। अब वो एक जो मोमेंटम उनको मिल रहा है अवामी सतह पे, और शायद इस वजह से भी वो चाह रहे हैं कि अगर कोई बातचीत हो भी, जो बैकडोर हमारे जो ज़राए हैं बता रहे हैं, जिस तरह का के राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, वो चाह रहे हैं कि अब सब चीज़ें जो हैं वो, चूँकि ताकत मेरे पास है अवामी, और आवाम से मुझे फीडबैक अच्छा मिल रहा है, पब्लिक मेरे साथ है, तो ज़रा इसी लेवल पे डायलॉग भी होने चाहिए। आपको लगता है कि ज़ाहिर है आपकी पूरी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत आपके पास है, सूबों में उनके पास, 2 बड़े सूबे उनके पास हैं, आपको लगता है कि मामला तय पाएंगे इस स्टैंडर्ड के ऊपर? पहली बात तो ये है जफीर साहब कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ठहराव, डायलॉग, पाकिस्तान के मफादात के लिए इत्तेफाक राय बहुत कम सामने आता है। और जब से पाकिस्तान बना है आप देखें कितना नुकसान पहुंच गया। अब अगर कोई ये कहे कि चूंकि मैं पॉपुलर जी, लिहाजा मैं कानून को भी नहीं मानता, मैं आइन को भी नहीं मानता, और इसकी अगर आप इजाजत दें तो आज एक पॉपुलर जो है वो स्टेट को नुकसान पहुंचाएगा, निजाम को नुकसान पहुंचाएगा, 10-20 साल बाद कोई दूसरा पॉपुलर इस तरह से करेगा तो फिर रियासत बाकी नहीं रहेगी। ठीक। और ऐसा होता है। पॉपुलर था हिटलर, मसोलिनी, ये लोग पॉपुलर थे, क्या किया उन्होंने अपनी रियासतों के साथ। इसलिए मैं ये समझता हूं कि मेयार जो है जी, वो कानून की हुक्मरानी है, आइन की पासदारी है। तो अगर इमरान खान साहब, फर्ज कीजिए वो बहुत ही पॉपुलर हैं, उन्होंने ये से अपनी सीट रिटेन कर ली और भी कुछ रिटेन कर लेते हैं, तो उससे उनको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो रियासत के मफादात और रियासत की इंतजामिया और जो पिलर्स ऑफ स्टेट है उनको तबाह बर्बाद करने के लिए समझे कि मुझे छुट्टी मिली हुई है, मैं जो चाहूँ। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए सबको बैठना ही पड़ेगा। ठीक। अच्छा। और अगर वो नहीं बैठना चाहते जी जी तो फिर कुछ भी, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, जी जी बाद लोग समझते हैं कि जी वो पता नहीं क्या कर देंगे। ये 25 मई हमारे सामने है। उनके सपोर्टर्स का हल्का जो है और उनके सपोर्टर्स की सलाहियतें वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर वो आइन और कानून को हाथ में लेंगे तो फिर ये मैं ये अल्लाह के फजल करम से पेशगोई कर रहा हूं, अगर उनका ये ख्याल हो कि वो पाकिस्तान के गली कूचे में निकल के और इसको ताहबाला कर देंगे, तो ये मैं आपसे अर्ज करूं ये नामुमकिन है। तो क्यों आप समझते हैं कि ताकत का इस्तेमाल होगा? जस्टिफिकेशन देते थे, हमने तैयारी नहीं की, कभी वो कोई जस्टिफिकेशन उसकी देते थे, कभी कोई ठीक। जस्टिफिकेशन। जी, वो अगर मैं कह रहा हूँ सदीकुल फारूक साहब, तो आप क्या आप इन पे लाठीचार्ज करेंगे, कानून की गिरफ्त में लेंगे? जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हमने अगर 600 फायर इनके लिए रखे थे तो मैंने कहा जी 50 ऊपर मारे इनको। मैं नहीं, आप आवाज दरमियान में गायब हो गई थी। सदीकुल फारूक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि अगर गली कोचों से निकलेंगे लोग तो हम इनको इनके ऊपर, आप ये फरमा रहे हैं कि क्या जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 600 फायर 25 मई का आप जिक्र कर रहे हैं कि 600 फायर अगर हमने इनके लिए रखे हुए थे, हमने कहा 650 मारो इनको। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। वो तो एक मजाक की बात है, जाहिर है मजाक भी होती है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सर जाने जा रही हैं आगे, आप कह रहे हैं मजाक होती है। निकलने वाले नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, वोट तो दे देंगे, ठीक। लेकिन अगर ये उनकी बुनियाद पर ये कहें कि मैं सड़कें ब्लॉक कर दूंगा, पाकिस्तान बंद कर दूंगा, तो ये ना पहले कर सके हैं ना ये अब कर सकेंगे। ठीक। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, तो इसकी बजाय वो अकल का, शऊर का रास्ता अपनाएं। जो हर समझदार आदमी आज कह रहा है, आप समेत, कि आप बैठें। लेकिन अगर वो ये समझें कि नहीं, मैं तो ब्लैकमेल करके अपनी जो मेरे मफादात हैं मैं उनको पूरा करूंगा, मैंने जो गैर कानूनी फंडिंग हासिल की है मैं नहीं मानता, मैं उसका हिसाब नहीं देता, मुझे अगर FIA बुलाएगी मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं जनाब अदलिया को भी धमकाऊंगा, मैं पुलिस को भी धमकाऊंगा, और जो मेरी मर्जी होगी मैं करूंगा, तो फिर ये इस तरह नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, इसमें कोई शक नहीं, डायलॉग की तरफ आपको आना पड़ेगा। और
जब आपके पास ताकत होती है, जब अवाम आपके साथ खड़े होते हैं, जब आपके पास इक़्तिदार होता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप इस तमाम जो वोट की अमानत है उसका भी आप लिहाज रखें। और ज़ाहिर है आपको मफाद की सिर्फ मफाद नहीं बल्कि मुल्क की मफाद को भी आपको तरजीह देनी होगी। कराची की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, और कराची में चूँकि NA-245 कल का ज़िमनी इंतखाब MQM के लिए एक ड्रोना ख्वाब साबित हुआ। और हम देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान जो है वो 2018 के इलेक्शंस में चूँकि सुकड़ कर महदूद हो गई थी, और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला वो बुनियादी तौर पर MQM पाकिस्तान का मैंडेट था। और बाद में MQM पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी भी बनी। हमने देखा कि उनके पास मेयरशिप थी और उसके बाद मुतालबात भी वो करते रहे। आज पाकिस्तान MQM पाकिस्तान जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ दिया था, उनके वोट्स ने बड़ा डंक डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे, तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाई। अब वो सिंध हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं, वफाक में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। इस इत्तेहाद के साथ NA-245 का इलेक्शन लड़ा गया और उसमें भी पूरी तरह MQM पाकिस्तान को शिकस्त हुई। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब साजिद अहमद साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के, साबिक MNA हैं। साजिद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। साजिद अहमद साहब, क्या वजह बनी NA-245 आपको बड़ी भरपूर सपोर्ट थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट आपके हक में विड्रॉ कर दिया, मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट आपके साथ थी, ज़ाहिर हुकूमत वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों की सपोर्ट के बावजूद कल के जो नताइज हैं वो बड़े मायूस कुन हैं, क्या वजह बनी? अच्छा देखिए, एक तो सूबाई हुकूमत की कोई सपोर्ट वगैरह हमें नहीं है, और सूबाई हुकूमत से तो हम वैसे भी लड़ रहे हैं किसान पर, और गुज़श्ता जो 4 साल गुजरे बल्दियाती लोगों के, उसमें भी हम सूबाई हुकूमत से, गवर्नमेंट से लड़ते रहे जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो इसलिए तो उनका मूल कराची में काम करने का है, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी होप थी हमें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने साथ दिया, बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे थी कि शायद कराची के लिए कुछ करेंगे, लेकिन बजाते खुद मेरे ख्याल में मसरूफियत की वजह से क्या वजूहत थी कि इमरान खान साहब ने खुद भी उस वक्त बहुत कम कराची की विजिट की जब वो अपने दौरे इक़्तिदार में थे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2002 में भी MMA जी कराची से 5 से 6 सीटें से जीती थी कौमी असम्बली, सूबाई की शायद बहुत ज़्यादा सीटें से जीती थी उसने। उस वक्त की कराची MQM, उस वक्त भी बहुत होल्डेड MQM कराची के अंदर भी बहुत अच्छा सूख था उस वक्त भी, तो उस वक्त की कराची MQM के हाथ से निकला था, लेकिन कुछ अर्से बाद वहाँ से MQM के ग्राउंड बन चुका था, बन गया, और MQM ने दोबारा कराची को अपने हाथ के अंदर ले लिया, ठीक है ना। तो कराची पॉलिटिक्स के अंदर अप एंड डाउन लाइफ में, जिंदगी में, पॉलिटिकल जमातों में चलता रहता है, इसमें कोई इशू नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पॉलिटिकल जमात है, हमने इस नताइज को तस्लीम किया जो कल आए हैं, ठीक। और साजिद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप माजी की जो चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन हमने देखा कराची में 240 पे इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी तकरीबन टर्न आउट जो 10% के लगभग था। कल का जो इलेक्शन है इसमें भी कोई 12% के लगभग है। क्या वजह है? चूँकि कहा यह जा रहा है कि लंदन से भी बाइकआउट का ऐलान था और उस चीज़ ने डेंट डाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना वोटर था वो तो उन्होंने वोट उनको कर दिया, आपके पास वोटर्स नहीं आए, आपके जो लोग थे वो उस तादाद में नहीं निकले, क्या ये एक वजह है? देखा मैं ज़िमनी इलेक्शन थे, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर टर्न आउट कम ही रहता है बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पर अगर थोड़ी देर के लिए मिसाल में दूँ आपको, और इंसान सोचे कि ठीक है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा हाई पीरियड है। साजिद भाई, ये कराची के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, कोई किसी गांव में, अंदरूने सिंध में, अंदरूने पंजाब में, GB में, कश्मीर में नहीं हो रहे। और मैं आपको याद दिला देता हूं कि 2015 में NA-249 होता था, 90 का आपका हल्का था, इमरान इस्माइल साहब PTI की तरफ से और आपकी तरफ से कंवर नवीज साहब जो है वो इलेक्शन में 1 लाख की लीड से जीते थे वो। तो आप नहीं समझते कि वाकई में MQM की जो साख थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई है, और आपको चूंकि लंदन का साथ नहीं है इस वजह से आपके पास वोटर्स नहीं निकल रहे, बाइकआउट की उन्होंने सपोर्ट की है। जी जी, जो अच्छी तरह याद है, जो अज़ीज़ाबाद के अंदर इलेक्शन हुए थे और 246 के इलेक्शन में ख्याल में जो हल्का नंबर ये था, इसमें कंवर नवीज जमील भाई MQM की तरफ से नामजद थे, तो उस वक्त
नो डाउट कि उसका तकरीबन 90,000 वोट एमकेएम ने लिए थे और एक बड़ी मार्जिन से एमकेएम जीती। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई थी। इमरान इस्माइल साहब जी उनको बिल्कुल। मुकाबले में खड़े हुए थे। इस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब के साथ मुंह से भी निकला था जिंदा लाशें, यानी महाजिरों को उन्होंने जिंदा लाशें कहा था और वक्त हालात को प्रूव भी किया है कि वक्त के साथ साथ ठीक है कराची के लोगों ने पिछली मरतबा उनको 14 सीटें दी, कौमी असम्बली की अभी भी दे दी, हमें एतराज नहीं है, लेकिन कारकर्दगी तो है। और ठीक है अगर लोग फैसला कर रहे हैं तो मसाइल का सामना भी ठीक है आगे आने वाले वक्तों के अंदर अगर पीटीआई हमारी दुआ है सॉल्व कर रहा है, रिजॉल्व करे, हमारा मसला कराची के मसाइल को हल करना है और हल होने चाहिए यहाँ के मसले। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साहिब साहब आप तो स्टेक होल्डर हैं ना, आप दावेदार हैं कराची के, तो आपकी जो आपको जिस तरह कराची वाले रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये आई ओपनर नहीं है आपके लिए? एक तो आवाज आपकी कट रही, दोबारा रिपीट करें क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह कराची आपको रिजेक्ट कर रहा है तो आपके लिए तो ये आई ओपनर है। आपके पास क्या हिकमत है ये कि अगले जो 3 इलेक्शंस फिर ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं उसमें आप किस तरह उतरेंगे मैदान में? देखिए पहली बात तो ये कि अगर देखा जाए तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी सुनत होगी। जी जी। देखिए देखा जाए अगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो दिख रहा है, जो मीडिया जिस तरह दिखला रहा है, बता रहा है कि हाई ग्रेड है इमरान खान के हवाले से, लेकिन तो देखा जाए तो वोट 5,40,000 वोट उस हल्के के अंदर और 28,000 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए, तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस हिसाब से वोट डालना चाहिए था वो वोट डाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा वो बात ठीक है, लेकिन आपको भी तो वोट नहीं पड़े ना, आप तो खुद कह रहे हैं। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था कि बाइकआउट का ऐलान जहां से किया गया उसने डंड डाला है, क्योंकि वोट आपको नहीं पड़ा, पीटीआई के जितना वोट था उनको मिल गया है वो। देखिए एक पहली बात देखिए अगर कोई ये कहे कि पीडीएम ने साथ दिया तो ठीक है, रस्मी ऐलान कर देना कि वक्त खत्म हो गया साजिद साहब, मैं किसी दूसरे प्रोग्राम में जरूर आपको मौका दूंगा। आप नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।